कहते हैं जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अगर यही शिक्षा बिजनेस का केवल जरिया बन जाए तो देश का सर्वनाश होना तय है। और इसी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बलिया जनपद का एक लाल हद से हद तक गुजरने को तैयार है। आज हम विस्तार से बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त आईवी इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं समाजसेवी और शिक्षा में सुधार लाने की मुहिम छेड़ चुके बलिया के लाल राधेश्याम की पहल अजीबोगरीब है। राधेश्याम का कहना है कि शिक्षा एक समान हो और राधेश्याम शिक्षा एक समान करवाने के लिए गृह जनपद से राजधानी दिल्ली सहित भारत के हर कोने में जाकर दंडवत मार्च के द्वारा लोगों को देश की व्यवस्था चलाने वाले से और ना जाने कितने लोगों से इस मुहिम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। वजह स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर कोई भी जिम्मेदार इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले आपको राधेश्याम से हम मिलवाते हैं। मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, इस देश में शिक्षा एक समान हो और देश के सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बच्चों के साथ साथ अपने पार्टी के पूर्व और वर्तमान सांसद विधायक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ावे और नहीं तो जो सरकारी सुविधा मिलता है नॉलेज छोड़ दें। राधेश्याम जी, जैसा कि बलिया जनपद एक क्रांतिकारी जनपद के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली और सबसे पहला आज़ाद अपना बलिया जनपद हुआ था और उसमें अनेक विरोधियाँ हैं जो कि आज़ाद कराने में देश के सबसे उनका अहम योगदान रहा है। लेकिन क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस आपकी इस मिशन में कितना आगे बढ़ करके आपके साथ हाथ मिलाकर काम किए हैं? बागी बलिया आपने कहा क्रांतिकारियों की धरती है, तो मैं चला हरिद्वार से दिल्ली तक तो सौ की लेट के तो कहीं ना कहीं इस धरती इस मिट्टी का इस खून का असर तो है ही। हरिद्वार से दिल्ली आना, सौ के आना और ठंडे के दिन में आना मैं भी सोचता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिट्टी और आप लोगों का स्नेह प्यार इस मिट्टी और इस ब्लड का असर है। इस देश में अभी तक जिला का छोड़िए, देश में एक ही सांसद है, वो आप पार्टी के संजय सिंह जी और आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने खुलकर आकर मंच पर समर्थन दिया हमको और इस देश के नेता है रघु ठाकुर जी, उन्होंने समर्थन दिया हमको कि नहीं, ये शिक्षा एक समान होना चाहिए। अभी खुल के कोई नहीं बोल रहा है। देख लीजिए, आपको बता देता हूँ, इस देश में ऐसा सिस्टम बन गया है कि जो मैं ही अभी जिला पंचायत रहा हूँ, मैं अगर विधायक बन गया कल, सिस्टम जो है सिस्टम में मैं उसी सिस्टम में जाकर ढल जाऊँगा। मैं हूँ कमजोर घर का, लेकिन मैं बनते विधायक आज मैं उस सिस्टम में ढल जाता हूँ। इस देश का एक सिस्टम बन गया है कि बड़ा होते आदमी निचला तबका कुछ जानता होता है। ये इस मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने वाली है दो ही लोग हैं, एक तो इस देश की जनता और एक आप लोग। आप लोग जिस दिन लग गए, मैं दावे के साथ कह देता हूँ, राधेश्याम यादव का नाम लेकर नहीं, मीडिया इस देश की लग गई इस दिन, उस दिन इस देश में शिक्षा एक समान होना ही होना है, पक्का है एकदम। मैं वादे के साथ कह देता हूँ। इसे कह दिया, मैं अखिलेश यादव जी का भी पोस्टर लगाया हूँ, भाई अमित शाह जी का पोस्टर लगाया हूँ, मायावती जी का भी मांग किया हूँ। सबसे मांग कर रहा हूँ मैं कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। सारे देश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बच्चों के साथ साथ अपने पार्टी के पूर्व वर्तमान सांसद विधायक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ावे और नहीं तो सरकारी सुविधा छोड़े। लेकिन इस मुद्दे को मैं एक शिक्षा एक समान कराऊं ना कराऊं, लेकिन इस देश के बड़े नेता और देश के बड़े अधिकारी और देश के बड़े पत्रकार जब तक बोलेंगे नहीं तो एक चैन में बैठूंगा नहीं। अगर नहीं होगा तो इस देश के सांसद भवन पर फिर साथियों के साथ जाके तमाम सांसदों के घर में ताला हम मारेंगे, पुलिस लाठी मारेगी, जेल भेजेगी, तो पूछेगी ना क्यों मार। मेरा मानना है शिक्षा और ऐसे गरीबी क्यों करने वाली। क्या आप इसको मानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है सबसे नीचे गिरा हुआ है? स्तर नीचे नहीं गिरा हुआ है। सरकारी स्कूल में उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में 0% है। वजह क्या है इसकी? वजह हम लोग नेता लोग हैं। उसमें खिचड़ी कौन बनाता है? खिचड़ी भाई प्रधान नेता तो होता है जी। जिला पंचायत से उस स्कूल बनती है, उसको उसमें खिचड़ी बांटने जाते हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस क्षेत्र के विधायक और जिला पंचायत, उस क्षेत्र कलेक्टर। कहीं भाजपा की सरकार हो तो भाजपा के लोग जाएंगे, सपा का रहेगा तो सपा के लोग जाएंगे, बसपा का रहेगा तो सपा। तो जिम्मेवारी सारा नेता जिम्मेवार है।
तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधेश्याम कैसे शिक्षा एक समान को सफल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और कुछ मिला या ना मिला हो, लेकिन राधेश्याम को कभी दिल्ली पुलिस, तो कभी यूपी पुलिस, तो कभी महाराष्ट्र पुलिस, तो कभी कोई और पुलिस कुछ दिन के लिए सलाखों के पीछे जरूर भेजा। लेकिन विडंबना देखिए इस देश की कि कभी किसी जिम्मेदार ने इनकी बातों को गौर से तो दूर मौखिक ही जानना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों करना चाहते हैं ऐसा, आपको भी बता देते हैं। दरअसल राधेश्याम का मानना है कि कॉन्वेंट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक ही अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन राधेश्याम सरकारी स्कूलों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो सीधा सीधा सरकार से मांग करते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों का जिम्मा सरकार खुद उठा ले, क्योंकि जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई के खर्चे आते हैं उस खर्चे के अनुसार गरीब के बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते, और गरीब के बच्चों को जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो गरीब के बच्चे हमेशा गरीब ही रहेंगे, और ऐसे में सुंदर भारत का निर्माण किसी भी हालत में होना नामुमकिन है। अगर सरकार कॉन्वेंट स्कूलों को अपने खर्चों से रन करवाती है तो आसानी से हर बच्चा, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकता है। अब राधेश्याम की मुहिम अभी तक मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल राधेश्याम चाहते हैं कि जिस तरह अनेक मुद्दों को संसद भवन में राजनीतिक दल उठाता है और उसका समाधान निकलता है, उसी तरह इस मुद्दे को भी संसद भवन में उठाया जाए। लेकिन ये अभी तक संसद भवन में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, उसकी वजह है स्थानीय जनप्रतिनिधि, और ये जनप्रतिनिधि इसलिए जिम्मेदार हैं कि राधेश्याम इस मुहिम को पिछले वर्षों से लेकर जगह जगह दंडवत मार्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक दिल्ली तो दूर बलिया का भी कोई विधायक, सांसद या कोई और इनसे बात करना तक उचित नहीं समझा। अगर बलिया के जनप्रतिनिधि इस बात को संज्ञान में ले लेते तो शायद राधेश्याम की मेहनत कामयाब हो जाती। राधेश्याम की इस मुहिम में कोई और साथ दिया या ना दिया हो, लेकिन बलिया के बेलथा रोड से एक शख्स ने हर वक्त राधेश्याम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में भरपूर साथ दिया और अपने मशहूर हुनर यानी अपनी आवाज, बुलंदी आवाजों के माध्यम से लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश की, और वो मशहूर शख्स है अरशद हिंदुस्तानी। कैसे लोगों को शिक्षा एक समान हो समझा रहे हैं, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। शहर में राधेश्याम जलाते चलेंगे, जब यहाँ होंगे हम सारे ज्ञानी, तब बदल जाएगी सब कहानी। जो भी बोएगा गंदी सियासत, याद आ जाएगी उनको नानी। आधुनिकता के जुनूनों दिलों को साथ में जगमगाते चलेंगे, शहर में राधेश्याम जलाते चलेंगे। अब आखिर में आईवी इंडिया न्यूज बलिया के जनप्रतिनिधियों से एक सवाल पूछता है, अभी तक राधेश्याम की बातों को क्यों नहीं समझा? क्या बलिया के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि बलिया के साथ साथ देश का भी भविष्य खराब हो? क्या बलिया के सांसद, विधायक, नेता गरीबों के बच्चों को अशिक्षित सड़क कर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना पसंद करते हैं, या वो ये जानते हैं कि जब गरीब का भी बच्चा सही शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो हमारे चुनाव में किए गए झूठे वादों को समझ जाएगा और एक अच्छा और पढ़ा लिखा नेता का चुनाव करेगा जो देश के भविष्य को सुधारने का काम करेगा? आखिर क्या वजह है कि 30 से 50 हजार तक वेतन पाने वाले अध्यापकों के पास केवल 5 से 10 बच्चे ही देखने को मिलते हैं, और 3 से 5 हजार तक के वेतन पाने वाले अध्यापकों के पास सैकड़ों बच्चे? आखिर क्या वजह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ हम चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।